पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए बम्पर मतदान हो गया है। फाइनल नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम एग्जिट पोल के सर्वे सामने आ चुके हैं। ज्यादातर राज्यों में स्थिति काफी हद तक साफ नजर आ रही है। एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं, किस राज्य में किस दल की सरकार बनने जा रही है और किस राज्य की स्थिति पेचीदा है, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल, इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन राज्यों में कहां बड़ा फेरबदल होने वाला है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कहां सत्ताधारी दल की वापसी हो रही है। सबसे पहले बात बड़े राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन का दबदबा कायम रहने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक राज्य में डीएमके गठबंधन को 130 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं एआईएडीएमके गठबंधन को 65 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके को भी 31 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के हिस्से में 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात असम की करते हैं, जहां पर बीजेपी के हेमंता बिस्व शर्मा सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी एक बार फिर से वापसी दिखाई जा रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 88 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को महज 27 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी गठबंधन का दबदबा बरकरार रह सकता है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 17 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं सत्ता परिवर्तन की। 2 ऐसे राज्य जहां सत्ताधारी दलों का शासन लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब सत्ता हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। केरल, जहां लगातार 10 सालों से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पिनराई विजयन मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अब उन्हें बड़ा झटका लग सकता है और केरल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 77 सीटें मिल रही हैं। वहीं लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ को 59 सीटें मिलने की संभावना है। बीजेपी को 2 और अन्य को भी 2 सीटें जा सकती हैं। और जिस राज्य का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ममता दीदी का किला ढह रहा है या बड़े परिवर्तन के साथ आ रही है बीजेपी की सरकार। इस बारे में पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक ममता बनर्जी सत्ता में बनी रहेंगी, लेकिन यहां मामला थोड़ा पेचीदा है। बीजेपी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। पोल्स ऑफ पोल्स के लिहाज से टीएमसी को 147 सीट्स मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी को 137 सीट्स मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और लेफ्ट को 2-2 सीटें, जबकि अन्य को 6 सीटें मिल सकती हैं। अगर अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल की बात करें तो ज्यादातर सर्वे में बीजेपी जीत रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भी महज 10 सीटों का अंतर है। ऐसे में यहां पर बड़ा फेरबदल हो सकता है। इन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में असम और पुडुचेरी, इन 2 जगह बीजेपी का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। बंगाल में भी संभावनाएं बड़ी हैं, यानी कि 3 राज्यों में बीजेपी सत्ता में आ सकती है। तो वहीं बंगाल में ममता दीदी के लिए चांस 50-50 बन रहे हैं। टीएमसी का किला ढह भी सकता है और बच भी सकता है, लेकिन संभावनाएं किला ढहने की ज्यादा हैं। और केरल में सत्ताधारी आईडीएफ के हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस समर्थित यूडीएफ गठबंधन सत्ता पर काबिज हो सकता है और इसी के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस समर्थित डीएमके की सत्ता कायम रहने की संभावनाएं हैं। यानी कि साउथ के 2 राज्यों में कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। ये एग्जिट पोल के नतीजे अगर परिणाम साबित हुए तो कांग्रेस को थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। आपको क्या लगता है, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, ये ग्राउंड रियलिटी में रिजल्ट वाले दिन देखने को मिलेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।